गांव गरीब किसान का चहुमुखी विकास अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गरीबों को चेहरा पर लाली का काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी ने किया है। और देश की जनता को खून चूसने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। एक भी समर्थक खोज लीजिए कांग्रेस का, कोई एक भी समर्थक है यहाँ? हर हर महादेव। देखिए मोदी जी में कितनी ताकत है। 70 साल कांग्रेस राज किया, कुछ नहीं किया। मोदी 2024 में मोदी रहेंगे और उस देश की संस्कृति और समृद्धि और शांति व्यवस्था कायम में वो आगे जा रहे हैं, दुनिया में जाएंगे। उनके कार्यशैली की गणना नहीं हो सकती है। हर क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे हैं, आवास लेके, स्वच्छता लेके और मिशन लेके, वैज्ञानिक तौर पर हर दिशा में, और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में मांग रहे हैं। मोदी में दम है तो पाकिस्तान में मांग रहे हैं। पाकिस्तान लंगा भिखमंगा देश भूखा मर रहा है। आज विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर 2024 में मोदी को नहीं रोका तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश का आखिरी चुनाव होगा 2024। क्या कहेंगे? ये हर चुनाव के पहले ऐसे ही करते हैं, चाहे प्रदेश का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो। 21 लोग, 22 लोग, 25 लोग मिल करके एकत्रित होते हैं और चैलेंज देते हैं और अपना नेता तक नहीं चुन पाते कि हम किसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं। आपस में ही लड़ जाते हैं। सन 1977 में जब चौधरी चरण सिंह की सरकार आई थी, आपस में लड़ करके 3 साल के अंदर वो चले गए। ये जब भी आएंगे, विपक्ष के लोग एकजुट होकर के जब भी आएंगे, 13 लोग, 21 लोग, 22 लोगों की सरकार, आपस में ही लड़ भिड़ करके पूरे देश का नाश कर देंगे ये लोग। इसलिए आवश्यक है कि जिसमें ट्रस्ट हो, जिसमें विश्वास हो, एक व्यक्ति और एक सरकार आए, तभी देश का विकास, तभी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छी मान्यता मिलती है। और 18 दलों की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई तवज्जो नहीं दिया जाता और न देश में कोई तवज्जो दिया जाता है। आज वो पैर खींच रहे हैं, आज वो पैर खींच रहे हैं, तो उसकी स्थिति वही हो जाती है जो स्थिति आप समझ लीजिए कि उस समय जनता दल की हुई थी। गांधी विपक्ष लगातार कहता है कि जब से भाजपा सरकार आई है बांटने का, तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई? झूठ सरासर है। 100 झूठ बोल सकते हैं लेकिन एक सत्य बोलना पड़ता है लास्ट को। वही सत्य है, मोदी ही सत्य है, दूसरा सब झूठ है। क्या बिहार से हैं? नीतीश जी भी लाइन में है, वो प्रधानमंत्री की कह रहे हैं दिल्ली तक जाएंगे। बिहार से हार की शुरुआत हो चुकी है। क्या संन्यास लेंगे नीतीश जी? अब संन्यास लेंगे, संन्यास उनका अंत हो गया। तो 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। अभी कोई वैकेंसी ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। क्यों लाना चाहते मोदी जी को? मोदी ने विकास किया है, सब कुछ रहेंगे। बाबा रहेगा हमारा, मोदी जी रहेंगे। 20% घोषित कर दिए। राहुल गांधी को जानते हैं, वो कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे इस बार 24 में। बच्चा एक मिनट, अभी समय लगेगा। राजू पुत्र राहुल को समय लगेगा। राजू तो गए, राहुल रह गया, उसको समय लगेगा उखाड़ने में। 20% को उखाड़ने में समय लगेगा। क्यों लाना चाहते हैं मोदी जी को? कारण बताइए। इसलिए कि सब काम सफा दिखा रहा है। जो 70 साल कांग्रेस राज किया, कुछ नहीं किया। मोदी जी 17 साल के अंदर सब करके दिखाया है। कभी राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश को पीछे ले जा रहे हैं, हमने देश बना के खड़ा किया, मोदी जी बेच रहे हैं एक एक करके। बात सुनो हमारा। और राजू के मरते बाद राजनीति क्यों छोड़ दी सोनिया गांधी? क्यों राजनीति छोड़ दी? क्यों राजनीति छोड़ी? राजनीति क्यों छोड़ी? राज्य में इंदिरा गांधी मरी और डर के मारे हट गई सोनिया गांधी। लपटना चाहिए उनको, इसलिए कि हमारे शास्त्र सब इसी में जा रहे हैं, कुछ देर हट जाओ। तब अटल जी को मौका मिला है। अटल जी क्या, जब मोदी जी आए तभी जी अटल जी प्राण को त्यागे हैं। मीडिया के अलावा राहुल गांधी को याद कौन करता है? मीडिया के अलावा याद कौन करता है राहुल गांधी को? कोई नहीं याद करता। नहीं, अभी तक तो कोई। जो लाखों की भीड़ चली उनके जो पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, वो क्या था? तो बंदरों के पीछे भी चलती है। बंदरों के सारे कांग्रेस ही थे, उनके साथ सारे कांग्रेस के लोग थे, उनके और पैसे बिके वाले लोग हैं और देश तोड़ने वाले लोग उनके साथ में चल रहे थे। आम व्यक्ति कोई नहीं था। मोदी जी को क्यों लाना चाहते? कारण बताइए। क्या बहुत काम किया जनता के सामने मोदी ने, बहुत काम किया। आज हित में काम बताइए क्या? रेलवे में देखिए, रोड में देखिए, शिक्षा में, चिकित्सा में, किस चीज में बताइए? किस चीज में नहीं हुआ। अंतरिक्ष से लेकर गांव गरीब किसान
का चहुमुखी विकास अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। गरीबों को चेहरा पर लाली का काम किया है तो वह नरेंद्र मोदी ने किया है। और देश की जनता को खून चूसने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। दंगा फसाद खाली दंगा फसाद कराया। विपक्ष लगातार कहता है कि जब से भाजपा आई है देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। बर्बाद हो रही है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि देश कितना तरक्की कर गया। 40 साल तक जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, आज वो देश को बर्बादी की बात कर रहा है। उसके पूरे परिवार, पूरा खानदान घोटाला में लिप्त है। अगर है कोई माइका लाल तो नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई दाग दिखा दे। है कोई? सीबीआई ईडी तो मोदी जी की है, वो जिसके जो विरोध में बोलता है मोदी। 40 साल तो कांग्रेस भी तो रखी ईडी सीबीआई को, कौन बोल रहा है? सिर्फ आप मीडिया वाले कांग्रेस को याद करते हैं, बाद बाकी कोई याद नहीं करते। यहाँ एक भी समर्थक खोज लीजिए कांग्रेस का, कोई एक भी समर्थक है यहाँ? हर हर महादेव। देखिए मोदी जी में कितनी ताकत है। सिर्फ आप लोग उनको याद करते हैं, बाद बाकी कोई। मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान में मांग रहे हैं। मोदी में दम है तो पाकिस्तान में मांग रहे हैं। पाकिस्तान लंगा भिखमंगा देश भूखा मर रहा है आज मोदी के बदौलत। देखिए पत्रकार साहब, हम सभी लोगों के बीच में यहाँ प्रदेश के 10 भागों से लोग श्रद्धालु आए हैं, लेकिन हर लोगों की जबान पर मोदी है। इसे क्या साबित होता है कि पुनः जनता मोदी को चाह रही है। मोदी का कार्यशैली को देखकर पूरी जनता चाह रही है। तमाम लोगों से हम लोग लिए हैं इंटरव्यू, लेकिन आपको यही साबित हो रहा है यहाँ एक व्यक्ति भी कांग्रेस का नहीं वोट मिला। 10 लोगों में पूछे 15 लोगों में। इसे साबित होता है कि पुनः 2024 में मोदी रहेंगे और उस देश की संस्कृति और समृद्धि और शांति व्यवस्था कायम में हुआ आगे जा रहे हैं, दुनिया में जाएंगे। उनके कार्यशैली की गणना नहीं हो सकती है। हर क्षेत्रों में वह कार्य कर रहे हैं, आवास लेके, स्वच्छता लेके और मिशन लेके, वैज्ञानिक तौर पर हर दिशा में, और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। अभी 18 दलों वाली अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन में सरकार गिरी थी, गठबंधन की 13 महीने में गिरी थी। उसी से उसका सबक लिया गया कि जब भी भाजपा बनाएगी अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाएगी। और अच्छे जो घटित घटनाएं हैं, जो बाकी है देश की असीमता का, वह कार्य एकदम सफलपूर्ण करेगी। और वह कार्य 370 धारा हटा के और कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ का, अयोध्या मथुरा सब बनाकर साबित कि मोदी ने जितना विकास का काम बढ़ाया है, सब दूसरे आएंगे सब एकदम अस्त व्यस्त कर देंगे। इसलिए इसको निरंतरता बनाए रखने के लिए मोदी का आना बहुत जरूरी है। कारण क्या है, वजह क्या, क्यों लाना चाहते हैं? 10 साल हो गए, किसी और को मौका क्यों मौका दिया जाए? कोई अच्छा काम कर रहा है तो जबरदस्ती इसको ढकेल। राहुल गांधी कह रहे हैं हम अच्छा करेंगे, हम देश को चलाना। एक नंबर का मूर्ख दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं सर? अरे वो मोदी से ज्यादा पढ़ा नहीं, नकल मार के फर्जी जाके पढ़ा है। कहीं उसका नाम रिकॉर्ड नहीं है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। देश से पढ़े हुए हैं, कहीं विदेश में नहीं गया पढ़ने में। विदेश में अच्छा एक नंबर का। रोजगार को क्या कहेंगे? जैसे महंगाई, रोजगार, लाखों आदमी जो है घूम रहे हैं, लाखों आदमी बनारस में घूम रहे हैं, बिना पैसा लिए घूम रहे हैं। कोई रोजगार की कमी है, कहीं किसी के पास पैसे की कमी है, कोई महंगाई का रोना रो रहा है, बताइए। कोई बेरोजगारी का रोना रो रहा है। सरकार महंगाई चरम सीमा पर, हम कम करेंगे, रोजगार कहाँ चरम सीमा पे है? हमें तो नहीं कहीं दिखाई दे रही है। धक्का मुक्की करते हुए चलना पड़ रहा है। आदमी सारे एकदम देखो का कोई मुद्दा नहीं है, सब चुनाव कहीं कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। देश हित में काम बताइए। ये विदेश, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो विदेशों से साजिश करा करके मोदी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब पब्लिक जो है बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक खूब समझती है। कहीं पेगासस का मुद्दा, कहीं हिंडनबर्ग, कहीं ये जॉर्ज सोरासा, क्या है ये सब? ये भाई तुम्हारे अंदर तुम नाकाबिल हो, इसीलिए विदेशी सहायता ले रहे हो। आपने बहुत प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, अब तक का सबसे प्रधानमंत्री अच्छा कौन? सबसे अच्छा मोदी। इससे अच्छा बढ़िया मोदी से बढ़िया कोई है ही नहीं है। बहुत मजबूत प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कहते हैं चीन से डरते हैं मोदी जी। उनके नाना डरते थे। 32,000 किलोमीटर जो है जमीन उनके जमाने में गया, कभी सत्ता में रहे, कभी नाम नहीं लिया। इनके जमाने में तो कहाँ कोई जमीन गई। लेकिन वो पुराने जो है नक्शा दिखा के कि मोदी कहते थे लाल आंख दिखाएंगे। अरे कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश के राष्ट्रपति को लाल आंख नहीं दिखाता है। वो अपने जो है काम से दिखाता है कि हम लाल आंख तुमको दिखा रहे हैं।
यही कांग्रेस के रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कहते थे कि चीन भारत बॉर्डर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा वरना चीन घुस आएगा। आज भारत के स्थिति ये है कि चीन की बराबरी में उससे ज़्यादा गन से वहाँ सड़कें, पुल और तमाम जितने मूलभूत ढांचा है बनाया जा रहा है। वहाँ के लोग पलायन न करें, उनको और सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि सीमा पे जो रहने वाले लोग हैं वो पहले सीमा के प्रहरी होते हैं। अगर हम अपना घर छोड़ के चले जाएंगे ताला बंद करके तो दूसरा कोई आके कब्जा कर ही लेगा।